हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जैसे कि आपको हमने कहा था, हम जेके एसएसबी के और कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे थे, जूनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट कंपाइलर, इस तरह के कोर्स की बात कर रहे थे। हमने कहा था पहले कॉमन पोर्शन लेके चलेंगे। लास्ट की वीडियो में आपको नंबर सीरीज कंप्लीट करवाया था। आज की इस वीडियो में आपको लेटर सीरीज कंप्लीट कराएंगे। एक ही वीडियो में लेटर सीरीज के जितने भी टाइप्स होते हैं सभी के सभी आपको करवा देंगे। आपने ये सभी क्वेश्चंस करने जो आपको करवाऊंगा, और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपने वो भी ट्राई करने। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, कई सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेटर रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इस टाइप की सीरीज़ की बात करें, पहले हम इस कैटेगरी क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम ये वाली कैटेगरी करेंगे, फिर हम नई कैटेगरी क्वेश्चंस हम भी डिस्कस करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर इस कैटेगरी की बात करें, अगर आप पहली बार करने जा रहे हो ना, हो सकता है आपको देखने में समझ ना आए, बट अगर आपने पहले भी किया हो तो आप सेकंड्स में इसका आंसर बताओगे। क्लियर हो गया। वैसे ये क्वेश्चन हो सकता है वो डिफिकल्ट लगे, बट अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, अपने पहले प्रैक्टिस की हो, तो आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, वीडियो को दोबारा से देखो, 2-3 बार देखो, अच्छे से समझने का ट्राई करो, फिर प्रैक्टिस करना। कुछ भी स्किप नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपका रहने वाला रीजनिंग का, जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा, आपको सारे के सारे मार्क्स सिक्योर करने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। फर्स्ट टाइप की बात करें, आपके सामने सीरीज चल रही है, ये पैटर्न है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपको बताना था यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको इस तरह से पूछा गया था, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको दिख रहा होगा ना। अगर हम पहले इस पैटर्न की बात करें, आपको हर जगह ए देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही आपको बी देखने को मिल रहा है। इस पैटर्न की बात करें, यहाँ पर भी हर जगह ए देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पे बी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी वही है, सिर्फ एक ही जगह बी देखने को मिल रहा है, बाकी सब जगह ए है। यहाँ पर भी सिर्फ एक जगह बी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बात करें, यहाँ पर भी एक जगह बी देखने को मिल रहा है, बाकी सब जगह ए है। इसका मतलब है हमें बी को फाइंड करना है, बी के पैटर्न को पहचानना है। अगर हम पहले सीक्वेंस में बात करें, इतना तो क्लियर है ना, ये तो कोई ऑब्वियस सी बात है, 3 3 6 2 8। यहाँ पर भी 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर भी 5 लेटर, हर जगह 5 लेटर हैं। ऑप्शन में भी हर जगह 8 लेटर हैं, उससे तो कुछ पता नहीं लगता। अगर बी की बात करें, फर्स्ट सेट में बात करें, बी थर्ड नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आ रहा है, फिर बी सेकंड नंबर पे आ रहा है। पहले थर्ड नंबर पे था बी, फिर सेकंड नंबर पे आ गया, फिर बी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है। पहले बी थर्ड नंबर पे आ रहा था, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में आ गया है, फिर बी लास्ट में आ गया, फिर बी लास्ट से सेकंड नंबर पे, यानी कि सेकंड लास्ट पे आ गया। अब जो आगे पैटर्न होगा बी कहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पे बी थर्ड लास्ट में आ जाएगा, मतलब लास्ट से थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ऑप्शंस में देखो, लास्ट से बी थर्ड नंबर पे, एक तो यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे लास्ट से थर्ड नंबर पे बी है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या लास्ट से बी थर्ड नंबर पे है, ये भी नहीं हो सकता। क्या लास्ट से बी थर्ड नंबर पे है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्लियर हो गया। अब ये बाकी दो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको ए बी पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। एक अलग सी चीज़ का दिखे आपको, सी अलग सा दिखा, बाकी सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी ए बी देखने को मिल रहा था, एक सी अकेला अल्फाबेट जो आपको यूनिक लग रहा है, अलग से लग रहा है। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, एक अलग यूनिक लेटर आपको देखने को मिल रहा है। जो यूनिक लेटर देखते हैं ना, उसकी पोजीशन पहचानो। यहाँ पे सी फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे सी सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे सी जो है थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे सी फोर्थ नंबर पे है, यहाँ पे सी फिफ्थ नंबर पे है। आगे कहाँ पर आएगा, इसके बाद वो अब सीरीज आएगी जहाँ पे सी जो है वो सिक्स्थ नंबर पे आ रहा है। सी सिक्स्थ नंबर पे, यहाँ पे सिक्स्थ नंबर पे बी आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सिक्स्थ नंबर पे बी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सिक्स नंबर पे सी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा था ना, सी फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आगे सी कहाँ पे आना चाहिए था, आगे सी जो है 6 नंबर पे आना चाहिए था। ऑप्शन की हेल्प से आप आराम से बता पा रहे हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अब देखो एक्स आपको हर जगह देखने को मिल रहा है, ए यूनिक कैरेक्टर दिखा, ए यूनिक लेटर दिखा, एक ओ को पहचानो। ओ थर्ड नंबर पे आ रहा है, क्लियर हो गया। ओ फोर्थ नंबर पे आ रहा है, ये भी क्लियर हो गया। ओ फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, क्लियर हो गया। ओ सिक्स्थ नंबर पे आ रहा है, क्लियर हो गया। अब आगे ओ सेवन्थ नंबर पे आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेटर कितने, 3 और 3 6 ही लेटर हैं। 3 और 3 6 ही लेटर हैं, 3 और 3 6 ही लेटर हैं, 3 और 3 6 ही लेटर हैं। ऑप्शन में भी 6 ही लेटर आने वाले हैं, आपको हर जगह 6 लेटर देखने को मिल रहे होंगे। तो ओ पहले थर्ड नंबर पे था, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। इसके बाद अगर आप ओ आगे बढ़ना चाहते हो तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ओ दोबारा से फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो दोबारा से ओ फर्स्ट नंबर पे सिर्फ यही देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए हो, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, इसके बाद तो कुछ है ही ना, तो ओ को वापस स्टार्टिंग में पहले नंबर पे आना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चन तो अपने आप कर लिए। अब इसको पहचानो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे। अब यहाँ पे क्या बनता है, देखो ये पैटर्न हमको क्लियर हो गया होगा ना। अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। ए बी डैश डैश बी ए डैश डैश ए बी डैश, इन ब्लैंक को अपने फिल करना है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर मान के चलो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, उसका मतलब क्या होता, पहले ब्लैंक में ए आएगा, दूसरी ब्लैंक में भी ए आएगा, थर्ड ब्लैंक में भी ए आएगा, फोर्थ में भी ए आएगा, फिफ्थ में भी ए आएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सही होता तो इसका मतलब पहले दो ब्लैंक में तो ए था, थर्ड ब्लैंक में बी होना था, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में। इनका ऑप्शन का मतलब ये है, ब्लैंक का मतलब पहले ब्लैंक में ये आएगा, दूसरी ब्लैंक में ये आएगा, इस तरह से करके ऑप्शन दिए हुए थे। अब आपको बताने पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, उसकी सीक्वेंस पहचाननी है। उसका एक तरीका होता है, एक तो रहता है आपके पास देखो सबसे बेसिक तरीका कि अगर पहली बार करने जा रहे हो, टोटल गिनो, टोटल कितने स्पेस है यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 12 लेटर। चाहे ब्लैंक हो चाहे वो फिल हो, टोटल कितने स्पेस है हमारे पास, 12। यहाँ पे वैकेंसीज आप कह सकते हो 12 सीट्स हमारे पास यहाँ पर रहती हैं। अब इस 12 का आपको ग्रुप बनाना है, आपकी अपनी मर्जी है। इस 12 का 3-3 का ग्रुप बना दो या 4-4 का ग्रुप बना दो। 6 का मत सोचना है, वो बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, पैटर्न पहचानना मुश्किल हो जाएगा। 12 को कैसे डिवाइड कर सकते हो, 2-2 के ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो, बट बहुत छोटा हो जाएगा, वहाँ से पैटर्न पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये तो 3-3 के ग्रुप में बांटना स्टार्ट कर दो या 4-4 के ग्रुप में बांटना स्टार्ट कर दो। आप दोनों में ट्राई करें, जिसका कोई आंसर आता है वो करेक्ट हो जाएगा, जिससे पैटर्न पहचानना ईजी होगा। जैसे मान के चलो इस सीक्वेंस की बात करें, ये 12 लेटर थे ना, मैं इसको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। मतलब पहले मैं क्या करता हूँ, ये 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसको 1 2 3, ये 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ये 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। इस तरह से मैंने 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऐसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 4 के ग्रुप में भी डिवाइड कर सकता था। पैटर्न पहचानने के ऊपर है, और पैटर्न कैसे पहचानोगे या फिर प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने बेटर वे में पहचान पाओगे। क्लियर हो गया। हो सकता है आपको समझ आए या ना आए, बट जो भी है आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नेट में मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, आपने जाके आराम से देखना है। अब यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। आपने 3 के ब्लैंक बना दिए यहाँ पे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे पहला लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है, 3 लेटर है ना, फर्स्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट ए से स्टार्ट हो रहा है। हर जगह अगर ए फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको भी ए से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ का पहला लेटर भी ए से स्टार्ट करता हूँ, लेटर मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे पूरी सीक्वेंस क्या बन रही है, ए बी ए, मुझे सीक्वेंस समझ आ गई है। यहाँ पर भी ए बी है, मतलब मैं यहाँ पर भी ए लगा सकता हूँ, क्योंकि ए बी ए वाला पैटर्न मेरे पास बन रहा है। मैंने वही ए बी ए यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए लगा देता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए है और बी और ए। मुझे पैटर्न समझ आ गया था ना, ए बी ए वाला पैटर्न बन रहा था। कैसे मैंने पहचाना, मैंने 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया, देखा हर जगह मैक्सिमम जगह ए से स्टार्ट हो रहा है, मैं एक जगह और ए ट्राई करके लगा देता हूँ। मुझे ये फुल बॉक्स दिख गया, ए बी ए पैटर्न मैंने फिल करना स्टार्ट किया, पैटर्न बन गया था। मतलब अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए, पहले नंबर पर बस ए आ रहा है, दूसरी ब्लैंक में भी ए आया है, तीसरी ब्लैंक में बी आया था, फिर ए आया था, फिर ए आया था, ए बी ए बी ए ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इस तरह के हमने और भी कई सारे क्वेश्चंस करने, बट जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ा सा लेवल हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, जिसको समझ आ गया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। यहाँ पर क्या कहा गया है, ए डैश बी डैश। अब देखो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना। फिर से आप 4 के ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 के ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर कई बार 3 के ग्रुप में डिवाइड करने से आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा, आप 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना। मैं पहले 3 के ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। ये 3 में बांट दिया, 1 2 3 1 2 3, 3 में बांट दिया, 1 2 3, 3 के ग्रुप में बांट दिया, 1 2 3 के ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, मुझे इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लास्ट में बी आ रहा है, पहले मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लास्ट में बी आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी लास्ट में बी लगा देता हूँ। किसी तरह का डाउट है क्या, नहीं है ना। यहाँ बी था, यहाँ बी था, यहाँ बी था, मैंने यहाँ पे खुद से बी लगा दिया। स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में ए है, तो मैं यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ए लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे भी ए लगा दिया। पैटर्न क्या बन रहा है, ए, जो बॉक्स फुल होगा उसकी तरफ ध्यान दो, ए बी बी, ये वाला पैटर्न बन रहा है। कि यहाँ पे पैटर्न ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ए बी पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, क्या यहाँ बन सकता है, हाँ, ए बी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है।
A B पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, किसी ऑप्शन में ऐसा है कि पहली ब्लैंक में B आ रहा हो, दूसरी में B आ रहा हो, तीसरी में A, फिर फोर्थ में B, फिर फिफ्थ में B, B ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ। अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना तो बिल्कुल डरना नहीं है, प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर वे में आप समझ पाओगे। अगर पहली बार कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएं, वीडियो खत्म होते ही इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखो, पूरा सोल्यूशन मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना और खुद अपने एंड पे ट्राई करना, मतलब बिना समझे क्वेश्चन को। अब आप समझ रहे हो ना, जैसे वीडियो खत्म होती है उसी टाइम दोबारा से वीडियो को यहाँ पर लेकर पीछे की तरफ करो, वीडियो को जहाँ से क्वेश्चन सामने आपको सामने स्क्रीन में थे वहाँ वीडियो को पॉज करो, सभी क्वेश्चन को ट्राई करो। तब तो ट्राई करते रहना जब तक आपको सोल्यूशन आ न जाए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कैसे करें इन क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पैटर्न का, ये आपके सामने स्क्रीन में है क्वेश्चन ये वाला, और ऑप्शन आपके सामने ये वाले हैं। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे क्या था, एक सेकंड में इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूँ, यहाँ पे बी था या ए था, क्योंकि मुझसे ये इरेज हो चुका था। यहाँ पे था ए डैश बी ए डैश डैश बी डैश ए, ये बी था हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ए और बी ही था, ठीक है। इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ क्योंकि बाद में डैश पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं ए और बी कर देता हूँ। कौन है, खोलना है? अब ये देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ये क्लियर होगा आपको सभी को। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं ना, 15 यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपके अपनी मर्जी 3 दिन का ग्रुप भी बना सकते हो और 5-5 का ग्रुप भी बना सकते हो। अगर आप 3 दिन का ग्रुप बना के ट्राई कर लो, वैसे भी कर लो। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, हो सकता है कि 3 दिन के ग्रुप से ना बने, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी करा हुआ है। मैं 5-5 का ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। मुझे लग रहा है 5-5 का ग्रुप में बनाऊंगा ना तो ज़्यादा लेटर कवर कर पाऊंगा, पैटर्न पहचानना ईजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, मैं 5 के पैटर्न में डिवाइड करता हूँ। 1 2 3 4 5 के पैटर्न में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 मेरे पास रहे हुए थे। आपने काम करना है, आपने अपने एंड पे इसको 3 दिन के ग्रुप में डिवाइड करना, फिर देखना क्या फिर आंसर आता है। क्योंकि 15 है ना, ये तो 3 दिन का ग्रुप बना सकते हो, 5-5 का ग्रुप बना सकते हो। 4-6 का तो बनेगा नहीं, 6-6 का भी नहीं बनेगा, 2-2 का भी नहीं बनेगा। या 3 दिन का ग्रुप बना सकते थे, 5-5 का ग्रुप बना सकते थे। मैं 5-5 से ट्राई कर रहा हूँ, आप 3 दिन से ट्राई करना, क्या उससे आंसर आता है। ज़रूरी नहीं कि 3 दिन से भी आंसर आ जाएगा, कई बार नहीं आता, आपको बड़े पैटर्न की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट में आपको बी ए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में बी ए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे भी मैं बी लगा दूँ तो मुझे भी यहाँ पे बी ए देखने को मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि लास्ट में बी ए था, लास्ट में बी ए, लास्ट में बी ए। अब मुझे दिख रहा है लास्ट में 3 बी बी ए है, लास्ट में 3 बी बी ए है, इसको भी लास्ट में बी बी ए बना देता हूँ। ये क्लियर हो गया। अब पूरा पैटर्न फिल हो गया ना, क्या फिल हो रहा है, ए ट्रिपल बी ए, ए ट्रिपल बी ए पैटर्न बन गया। इसका मतलब यहाँ पे फिलअप्स क्या थे हमारे पास, पहली ब्लैंक में बी होना था, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर बी, मतलब बी फिर ए फिर सारे बी, पहले बी, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अभी तक मैं वैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जहाँ पे आपको सिंपल 12 का गैप आ रहा है, 12 लेटर आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, या यहाँ पे 15 आए थे ना, 15 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, इस तरह के जहाँ पर भी हैं, जहाँ पे आप इजीली 3-4 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, 3-5 में, 3-6 में, इस तरह से डिवाइड करके पैटर्न बना सकते हो। कई बार क्या होता है, इसी से पैटर्न बन जाएगा। अगर 3 में डिवाइड करने में पैटर्न नहीं बन रहा, 4 पे डिवाइड कर लो। 3 पे पैटर्न बन गया, अच्छी बात है, नहीं बन रहा 5 पे ट्राई कर लो। 3 पे पैटर्न बन गया, अच्छी बात है, नहीं बन रहा 6 पे ट्राई कर लो। कई बार क्या होगा, इनसे पैटर्न बनेगा ही नहीं, एक दूसरी अप्रोच पे लगानी पड़ेगी, या कई बार 17 लेटर्स आ जाएंगे, उसकी अप्रोच अलग होगी, वो जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे वो क्वेश्चन पे कवर करते जाएंगे। अब इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। फिर से कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहेंगे, आपने ट्राई करने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने स्क्रीन में हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। अगर पहले जो क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, आप इन सभी को ट्राई करो, नहीं भी समझा तो भी ट्राई करना। ट्राई करने के बाद आगे कंटिन्यू करना, इस वीडियो को देखना, अपने आंसर्स वेरीफाई कर लेना। जिसको समझ नहीं आया वो कैसे कंसेप्ट इसके पीछे वाले वो भी समझ लेना। अगर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, ये कैसे करना था। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर हम फिर से वही काम लेकर चलें जैसे अभी तक कर रहे थे, काउंटिंग कर लेते कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स हमारे पास बन रहे हैं। यानी कि हम 4-4 का यहाँ पे बैच बना सकते हैं, 4-4 का ग्रुप बना सकते हैं।
मतलब 1 2 3 4 हमने पहला ग्रुप इस तरह से बना दिया, 1 2 3 4 दूसरा ग्रुप हमने इस तरह से बना दिया, 1 2 3 4 एक ग्रुप हमने ये बना दिया और लास्ट ग्रुप हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न पहचानो, लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पे आपको ए बी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में ए बी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम अगर ए बी बना देंगे तो यहाँ पर भी ए बी बना दिया और यहाँ पर ए तो था ही था, हम यहाँ पे बी बना देते हैं। अब पैटर्न देखते हैं, पैटर्न कुछ बन रहा है, एक बॉक्स मेरे पास पूरी तरह से फिल हो गया है, बी ए बी, क्या वो पैटर्न बन रहा है, बी ए बी। अगर मैं यहाँ पे भी बी लगा दूँ तो मेरे पास बी ए बी देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूँ तो बी ए बी देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे बी लगा दूँ तो बी ए बी देखने को मिल रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा, सिर्फ छोटा सा काम आपको करना है, डिवाइड कर लो, पैटर्न वगैरह बना दो, एक बार ग्रुप में डिवाइड कर दो, पैटर्न पहचान लो, आप आराम से बड़े मजे से इन क्वेश्चन को कर लोगे। हो सकता है देखने में डिफिकल्ट लगते हो, बट जब आप करोगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। तो कैसे ब्लैंक फिल हो रही है, पहले बी बी ए बी, बी बी ए बी आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 16 लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं, हम 4 के पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 का पेयर हमने बना दिया, ठीक है। ये पी था हमारे पास, एम एन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला एम एन डैश पी, एम एन डैश पी, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन था और ये हमारे पास यहाँ पे एन था, ऐसे ही क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था। हमने क्या कर दिया, 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एन ओ पी 4 डैश, ये 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 फिर 4, हमने इससे 4 के पेयर में डिवाइड कर दिया और लास्ट में 4 हमारे पास ये बचे, हमने ये भी डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे कैसे करना है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे एम एन, लास्ट में पी देखने को मिल रहा है, लास्ट में ओ देखने को मिल रहा है, एन कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में एम फिर एन फिर ओ फिर पी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको इतना दिख रहा है ना, हर जगह की बात करें, टोटल वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, जैसे एक एम लेटर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक एम है, एक एन भी है, एक ओ भी है, एक पी भी है, इस तरह के 4 लेटर आपको वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक अलग तरीका कर रहा हूँ कैसे पहचानते हैं क्वेश्चन को, अगर पैटर्न नहीं बन रहा, पैटर्न कैसे पहचानना है। एम एन ओ पी आपको देखने को मिल रहा है, 4 लेटर दिख रहे हैं टोटल, इस पूरे सीक्वेंस में आपको ये 4 लेटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एम एन, यहाँ से ओ गायब है, मैं यहाँ पे खुद से ओ फिल कर देता हूँ, एन ओ पी, एम तो यहाँ से गायब है, मैं यहाँ पे एम फिल कर देता हूँ, ओ पी एन भी है, यहाँ से एम गायब है, मैं एम फिल कर देता हूँ, एम ओ पी है, एन गायब है, मैं यहाँ पे एन फिल कर देता हूँ। ये भी एक पैटर्न बनता है, समझ गए। वेरिएबल्स देखो कितने हैं, उनको फिल करना स्टार्ट कर दो। आपको ये ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ओ एम 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 ओ डबल एम और एन आ रहा है, ओ डबल एम और एन, हाँ हमारे पास बी ऑप्शन है जहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ रहा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मुझे इरेज हो गया था, ये था क्या, एक बार ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था डैश, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर ए डैश बी बी, फिर ए फिर डैश ट्रिपल बी, ये बी था हमारे पास, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास बी था। अब यहाँ पे देखते हैं कितने हमारे पास लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो ग्रुप हम 3 3 का भी बना सकते हैं और 5 5 का भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी ग्रुप बनाओ। अब यहाँ पे अगर मैं 3 3 का ग्रुप बनाता हूँ, ये 3 हमने ये डिवाइड कर लिए इस तरह से, ठीक है, 3 ये बना दिए, 1 2 3 ये बना दिए, 1 2 3 ये बना दिए, 1 2 3 ये बना दिए, और आगे हमारे पास 3 ये वाले बच चुके हैं। हमने इस तरह से इसका ग्रुप बना दिया, 3 3 का बैच बना दिया। अब मुझे यहाँ पे दिख गया है एक बैच तो पूरी तरह से पैसे फिल है, 3 बी भरे हुए हैं, तो यहाँ पे भी 3 बी भर देता हूँ। समझ आ गए, एक मतलब बी तीनों भरे हुए थे, यहाँ पर बी तीनों भर दिए। अब यहाँ पे बी तो आ नहीं रहा, बट मुझे एक पैटर्न समझ आ रहा है कि अगर एक बी है इस बैच में, सभी के सभी बी हैं, अगर एक बी था तो सभी के सभी बी थे। यहाँ पर ए है ना, तो तीनों ए कर दो, यहाँ पर भी तीनों ए कर दो, यहाँ पर भी तीनों ए कर दो, मतलब एक बैच में सभी के सभी सेम लेटर्स हैं। सीक्वेंस हमें समझ आ गई थी, तीनों बी थे, यहाँ पर भी तीनों बी थे, तो यहाँ पर भी तीनों ए होंगे, यहाँ पर भी तीनों ए होंगे, यहाँ पर भी तीनों ए होंगे। मतलब पहले ब्लैक में ए फिर बी फिर ए फिर ए बी ए ये सीक्वेंस बन रही थी। ये ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे चलते हैं, इसी लेटर सीरीज़ की बात करते हैं, इसके नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि लेटर सीरीज़ आज आपको करवा दिया तो ये खत्म हो रहा है,
जैसे सिलेबस खत्म होता है उसके बाद हम दोबारा से प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलकर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कहानी खत्म हो जाएगी। सिलेबस खत्म होने के बाद जैसे आपको पहले क्विज मिला करते थे ना, हो सकता है कि सिलेबस खत्म नहीं भी हो, सिर्फ रीजनिंग का सिलेबस खत्म होगा, आपको इस पर प्रैक्टिस वगैरह हम करवाते रहेंगे डेली, या फिर 2-3 दिन के बाद आपको नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के रीजनिंग के टॉपिक वाइज या फिर मिक्स क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अभी भी जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हो ना, आप jklatestinfo.com की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे क्विज का सेक्शन आता है, वहाँ पे रीजनिंग के सभी क्विजेस आपको मिलेंगे, अभी भी मैथमेटिक्स के क्विज मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे। आप वो क्विज जाकर ट्राई कर सकते हो, अपनी नॉलेज को, अपनी प्रिपरेशन को वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। अगर किसी ने तैयारी कर चुका है वो वहाँ पे जाकर अपनी तैयारी वगैरह चेक कर सकते हैं, क्विज आप वहाँ पे जाकर दे सकते हो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, डैश बी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 का बैच बन रहा है ना। अब 14 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, 2 2 को गैप से डिवाइड कर सकते हैं, 7 तक तो हम जाएंगे ही नहीं, और 2 2 में भी डिवाइड नहीं करेंगे, 3 4 5 होता है, 6 तक भी होता है, हम चल जाते हैं। यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं बन रहा, यहाँ पे पैटर्न पहचानना पड़ेगा कुछ। अब यहाँ पे देखो पैटर्न पहचानना पड़ता है कभी कभी, अगर पैटर्न नहीं समझ आता ना तो हिंट पहचाननी पड़ती है। एक तो आपको दिख रहा है ना, ये बी ए बी आपको देखने को मिल गया, यहाँ पे बी ए बी देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी ए फिल कर दूँ, यहाँ पे भी बी ए बी बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिल कर दूँ, यहाँ पे भी बी ए बी बन जाएगा। यहाँ पे बी फिल कर दूँ, यहाँ पे भी बी ए बी बन जाएगा। और यहाँ पे पहले क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर भी लास्ट में बी ए बी था। अब क्या हम देखते कोई ऑप्शन ऐसा है जब भी लास्ट में ए और सेकंड थर्ड लास्ट बी आ रहा हो, लास्ट वाला भी ए, मतलब लास्ट में भी ए आ रहा हो, उससे पहले भी ए आ रहा हो, फिर बी आ रहा हो, लास्ट के 3 वर्ड में बी ए आ रहा हो, ऐसा बी ए तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये पैटर्न वहाँ पे काम नहीं कर रहा। एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरह का पैटर्न में बना सकते थे यहाँ पे। अब और क्या कर सकते हो अब यहाँ पे, अब देखो एक सिंपल सी हिंट आपको ऑप्शन में दी हुई है। अगर आप ऑप्शन की तरफ देखोगे, जितने भी ऑप्शन हैं उनका लास्ट लेटर क्या है, बी। यहाँ पे भी लास्ट में बी है, यहाँ पे भी लास्ट में बी है, और यहाँ पे भी लास्ट में बी है। इतना तो हमें क्लियर हो गया ना। अगर ये ऑप्शन में लास्ट में बी ना होता ना तो ऐसी कोई हिंट आपको ऑप्शन में मिल जाती। अब उसने आपको हिंट दिया कि हर जगह लास्ट में देखने को मिल रहा है, बी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि लास्ट वाले ब्लैंक जो है वहाँ पे बी तो आने ही वाला है। इतना क्या क्लियर हो गया था कि जो लास्ट वाले ब्लैंक है वहाँ पे बी आने ही वाला है। ये पैटर्न क्लियर हो गया था। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको 4 बार बी देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर मैं बी फिल कर दूँ, मुझे 3 बार बी देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 बार बी देखने को मिल रहा था, यहाँ पे 3 बार बी देखने को मिल गया। अगर मैं फिर देखो 4 बार बी था, फिर ए आ गया, फिर 3 बार बी था, फिर ए आ गया, फिर 2 बार बी फिल कर दो, 4 बार बी आ गया, फिर उसके बाद 3 बार बी आ गया, 2 बार बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर 1 बार बी, 1 बार ए। ये पैटर्न बन रहा है ना। पहले 4 बार बी था, फिर ए आ गया, फिर 3 बार बी, फिर ए आ गया, 2 बार बी, ए आ गया, 1 बार भी ए आ गया। अब देखते हैं कि ऐसा कहीं पर है, मतलब पहले ब्लैंक में ए आ रहा हो, फिर बी आ रहा हो, फिर बी आ रहा हो, फिर बी, ए और 3 बार भी ऑप्शन नंबर ए बी में देखने को मिल रहा है। समझ गए। उसने आपको हिंट दी थी। हिंट क्या दी थी कि लास्ट वाले ब्लैंक में बी फिल कर दो, पैटर्न समझ आ जाएगा। आपने जैसे ही लास्ट वाले ब्लैंक में बी फिल किया, आपको समझ आ गया 4 बी एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे 2 बी थे, अगर इनके बीच में एक बी और फिल कर देता, 3 बी साथ में आ जाते हैं, यहाँ पे 2 बी साथ में आ जाते। इस तरह का पैटर्न हमने देखा। हमें लगा हाँ भाई लास्ट में बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखने को मिल रहा था, वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक पैटर्न बनता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 11th पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए फिर डैश फिर सी, ए डैश बी सी सी, इस तरह से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। आप 3 के बैच में भी डिवाइड कर सकते हो, 6 के बैच में भी डिवाइड कर सकते हो। आप दोनों से ट्राई करो, क्या पता 3 से आपका आंसर आ जाए, ना आए तो 6 से आंसर आ जाए। अब यहाँ पर क्या कई बार क्या तो 3 के पैटर्न से भी आपको आंसर नहीं मिलता, 6 के पैटर्न से भी आंसर नहीं मिलता। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन की तरफ देखो, लास्ट में ए सी डिफरेंट है, स्टार्टिंग में बी ए बी बी स्टार्टिंग में भी डिफरेंट है। ऑप्शन की हेल्प भी नहीं ले पा रहे हो, पैटर्न भी नहीं बना पा रहे हो। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या करना होता है, आप एक हिंट देखो, कोई हिंट देखने को मिल रही है। मुझे यहाँ पे 3 बार बी देखने को मिल गया है ना। मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, मुझे यहाँ पे 3 बार बी देखने को मिल रहा है, 2 बार सी देखने को मिल रहा है, 2 बार सी देखने को मिल रहा है, 2 बार ए देखने को मिल रहा है, 2 बार ए देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस हिंट को यूज़ करूँ जहाँ पे 3 बार बी देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक सी लगा दूँ तो 3 बार बी, 3 बार सी, और यहाँ पे ए लगा दूँ तो 3 बार ए, 3 बार बी,
3 बार सी। एक पैटर्न मेरे सामने बन गया है कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में सी आ रहा हो और सेकंड लास्ट में ए आ रहा हो, मतलब लास्ट के 2 लेटर ए सी आ रहे हो। ए सी यहाँ पे तो आ नहीं रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब वहाँ हमारे चांसेस है कि आंसर हमारे पास आ सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। 3 बार सी हो गया, 3 बार बी हो गया, 3 बार हमारे पास ए हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 बार सी था, अगर मैं बी लगा दूँ तो 2 बार बी हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार ए आ गया है ना। 3 बार सी, 3 बार बी, 3 बार ए, 2 बार सी, 2 बार बी, 2 बार ए। इतना तो क्लियर था ना कि सी और ए आपका आंसर आ गया था, सी और ए आंसर आ गया था, सी और ए, सेकंड लेटर दोनों में बी भी आ रहा था। अब आगे चलते हैं। 3 बार सी, 3 बार बी, 3 बार ए, 2 बार सी, 2 बार बी, 2 बार ए, 1 बार सी, 1 बार बी, 1 बार ए। यानी कि पैटर्न क्या बन रहा है, स्टार्टिंग में बी फिर बी, स्टार्टिंग में बी यहीं पे देखने को मिल रहा है ना, इन दोनों में से एक ऑप्शन टिक करना था। स्टार्टिंग में बी यहीं पे देखने को मिल रहा है, बी बी ए सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब 3 का पैटर्न भी नहीं बन रहा, मतलब पैटर्न भी नहीं बन रहे, ऑप्शन के हेल्प से भी नहीं कर रहे हो, इस तरह से इनके बीच में आपको पैटर्न पहचानना होता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस तरह का, उससे और क्लियर होगा। मतलब इस पैटर्न का ना आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर भी मान के चलो आपने ग्रुप वगैरह बनाया, उसकी हेल्प से आपका नहीं हो रहा, आपने ऑप्शंस ट्राई करने हैं। आप ऑप्शन कैसे ट्राई करोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल बी है, 2 बार बी, 2 बार ए, 2 बार ए है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार ए है। पैटर्न समझ गए हो ना कि डबल डबल की शिफ्ट चल रही है। यहाँ पे 2 बार ए था, यहाँ पे भी 2 बार ए था, 2 बार ए, 2 बार ए, तो यहाँ पे भी 2 बार ए में कर सकता हूँ, डबल ए कर दिया, डबल बी, डबल ए, एक बी लगा दूंगा, डबल बी, डबल ए, एक बी लगा दूंगा, डबल बी, डबल ए, एक बी लगा दूंगा, डबल बी, डबल ए। पैटर्न समझ गए थे ना, आपने डबल ए डबल बी देखा, मैंने यहाँ पे भी ए लगा दिया, डबल ए बन गया, डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए, इस तरह की सीक्वेंस चल रही थी। मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद दोबारा से बी, दोबारा से बी, ए और 3 बार बी, ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए और 3 बार बी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। अब आगे जो हम करने जा रहे हैं लेटर सीरीज में, वो हम अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट के बेस पे होते हैं ना, वो करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू, मतलब ए फर्स्ट नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, ई 5th नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। इस तरह की बातों को पता होना चाहिए। या फिर ये पता होना चाहिए कि ए स्टार्टिंग में आता है, लास्ट में कौन सा होता है, मतलब ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर अभी बताना स्टार्ट करूँगा, इसमें आराम से 10 मिनट और लग जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, कोडिंग डिकोडिंग की जो हमारी वीडियो है, जेके एसएसबी रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे आपने जाना है, कोडिंग डिकोडिंग जो पहली वीडियो है उसमें ट्रिक्स बताया है कि आप कैसे याद रख सकते हो कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे जी कौन से नंबर पे आता है, एस कौन से नंबर पे आता है, टी कौन से नंबर पे आता है, वहाँ पर ट्रिक्स बताई हैं। और ये इनका रिवर्स वगैरह क्या है, आप उनको देख सकते हो अगर आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू याद नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं एग्जाम में जाके ABC लिखूंगा और 1 2 सामने लिखते जाऊँगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है। ऑलरेडी टाइम कम रहता है, इस पर आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये सब आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। अब जैसे ये कुछ क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में है, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आपको कोडिंग वगैरह का पहले आपने पढ़ा हुआ, हमारे चैनल से कहीं से भी पढ़ा हुआ है, आपको लेटर के नंबर्स के बारे में पता, बड़े मज़े से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करें, मतलब 13th क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है Z, फिर X, फिर V, फिर T, फिर आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। आपको इतना क्लियर है ना कि Z 26 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है, B 22 नंबर पे आता है, T की बात करें 20 नंबर पे आता है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, 26 से 24 जा रहे हैं, फिर 22 जा रहे हैं, फिर 20 जा रहे हैं, मतलब -2 कर रहे हैं। 24 से 2 माइनस करो 22, 22 में से 2 माइनस करो 20, 20 में से 2 माइनस करो 18। यहाँ पे वो नंबर है जो 18th नंबर पे आता होगा, और 18th नंबर पे हमारे पास R आता है, तो R आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ आ गया। आगे चलते हैं, B E H K N और 2 ब्लैंक है, दोनों ब्लैंक में क्या आएगा आपको यहाँ पे ये पहचानना था। इतना आप सभी को पता है ना। B सेकंड नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे, H 8th नंबर पे आता है, K 11th नंबर पे, N 14th नंबर पे। क्या सीक्वेंस चल रही है, 2 से 5 कैसे जा सकते हैं, +3 करके। 5 से 8 कैसे जा सकते हैं, 5 में 3 ऐड कर लो। 8 से 11 कैसे जा सकते हैं, +3 ऐड करो। 11 से 14 कैसे जा सकते हैं, +3 ऐड करो। मतलब +3 वाली सीक्वेंस चल रही है। आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 14 के बाद 17 और फिर 20 होना चाहिए था। 17 नंबर पे क्या आता है, 17 नंबर पे Q आता है, और 20 नंबर पे क्या आता है, 20 नंबर पे T आता है। तो यहाँ पे Q और T आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन की बात करते हैं।
एन ओ क्यू टी की एक्स सी की बात करें, सीक्वेंस पहचाननी है। एन की बात करें 14 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, क्यू 17, टी 20, एक्स 24, सी 3rd नंबर पे आता है। अब क्या सीक्वेंस चल रही है, 14 से 15 जा रहे हैं +1 कर रहे हैं, 15 से 17 जा रहे हैं +2 कर रहे हैं, 17 से 20 जा रहे हैं +3 कर रहे हैं, 20 से 24 जा रहे हैं +4 कर रहे हैं, 24 से 3 जा रहे हैं। सी को 29 भी बोल सकते हो ना, क्योंकि 26 नंबर पे Z आता है, Z के बाद A आ जाएगा, तो A को 27 नंबर दे दो, B को 28 नंबर दे दो, C को 29 नंबर दे दो। तो 24 से 29 पे जा रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, +5 ऐड कर रहे हो, +1 +2 +3 +4 +5 आगे क्या करना था, +6 ऐड करना था। तो इस 3 पे 6 से ऐड करोगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 9th नंबर आना चाहिए था, और 9th नंबर में हमारे पास क्या आता है, आई आता है, तो आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन की बात करते हैं, और 16th क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन का तो आपको समझ आ रहा है, पहले ऑप्शन जो है एम से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन एल से स्टार्ट हो रहा है, और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है टी से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने सिर्फ पहले लेटर पहचान लिया ना, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी लेटर्स अलग अलग हैं। एक लेटर आपको पता लग गया तो वही आंसर आपका टिक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, डी 4th नंबर पे आता है, जी 7th नंबर पे आता है, जे 10th नंबर पे आता है। आपको समझ आ रहा है 4 से 7 कैसे जा सकते हैं, +3 करके, 7 से 10 +3 करके, मतलब यहाँ पे भी 10 में 3 ऐड करना पड़ेगा, 13 नंबर पे एम आता है। जो भी हमारे पास लेटर की सीक्वेंस आएगी वो एम से स्टार्ट होगी, और एम वाला तो एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन आपका यहीं पे ठीक हो गया है, एम जे के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर मान के चलो पहले लेटर सभी का कुछ ना कुछ 2 लेटर ऐसे होते, 2 ऑप्शन ऐसे होते जहाँ पे आंसर एम से आ रहा होता, मान के चलो यहाँ पर भी एम होता। आप लास्ट ऑप्शन की तरफ देखते, KZSR, लास्ट ऑप्शन भी सही, सभी का अलग डिफरेंट है ना। आप लास्ट वाले पैटर्न की कोडिंग पहचानो, वहां से भी जल्दी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक स्टेप और आगे चल लेते हैं, बाकी आप पूरा क्वेश्चन खुद कंप्लीट करना। A 1st नंबर पे आता है, D 4th नंबर पे आता है, G 7th नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे +3 करें, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 नंबर पे G आता है, तो MJ आपको देखने को मिल रहा होगा। वैसे थर्ड लेटर के सीक्वेंस आप निकाल सकते थे। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, CAG वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करना है, अगर हम इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, C हमारे पास जो है 3rd नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे आता है, G 7th नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, K 11, I 9, O 15 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको जो ऊपर नंबर लिखना ज़रूरी है, कई बार आप ऐसे भी पहचान सकते हो, पैटर्न को देख के ना आपको वो भी पहचान सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो नंबर लिखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि पेपर में क्या होता है, कई बार आपको जो चीज़ें आती है ना, वो भी गलती कर बैठते हो, वहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा, नंबरिंग ज़रूर लिखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ इतना कि जो भी आंसर दोगे वो एक्यूरेट आंसर दोगे। पैटर्न पहचाना यहाँ पे क्या है, 3 1 7 5 कुछ पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा ना, कई बार हम अल्टरनेट सीरीज भी चलते हैं। नंबर सीरीज किया था ना, अल्टरनेट सीरीज भी ले गए थे, वैसे यहाँ पर भी अल्टरनेट सीरीज ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कैसे पैटर्न पहचान सकते हैं, 3 से अगर आप 7 की तरफ जाओगे कैसे जा सकते हो, +4 करके। 7 से 11 कैसे जा सकते हो, +4 करके। 11 से 15 कैसे जा सकते हो, +4 करके। 15 से कहाँ जाओगे, +4 करके 19 नंबर पे जाओगे, और 19 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, S आता है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे S आ जाएगा। क्लियर हो गया, एक लेटर छोड़ के हम पैटर्न पहचान रहे थे। वैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 5 कैसे जा सकते हो, +4 करके। 5 से 9 कैसे जा सकते हो, +4 करके। 9 से 13 कैसे जा सकते हो, +4 करके। आगे वैसे अगर हम पैटर्न पहचाने, 13 से +4 करके 17 आ जाएगा, और 17 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, Q आता है। S और Q यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये भी समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, LL और KK। यहाँ पर अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन जो है, LL यहाँ पे भी कॉमन है, KK यहाँ पे भी कॉमन है, सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में Q और Q है, लास्ट में R और R है, चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे F G F है, मतलब यहाँ पे 1-2 पैटर्न तो हमें जानना ही पड़ेगा, इतना क्लियर है। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर हम पहले अल्फ़ाबेट की अगर हम कोडिंग पहचाने, तो वहाँ से देखते हैं वहाँ से आंसर क्या हो सकता है। अगर इसकी बात करें, DKYFJWHIUJHS, D हमें पता है 4th नंबर पे आता है, F हमें पता है 6th नंबर पे आता है, H 8th नंबर पे आता है, J 10th नंबर पे आता है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 नंबर पे हमारे पास L आता है। इसका मतलब ये तो आंसर गलत हो गया, ये तो ठीक ये होगा, ये तो ठीक ये होगा। अब आपको पता है लास्ट में Q यहाँ पर भी आ रहा है,
क्यू यहाँ पर भी आ रहा है, आपको सिर्फ सेकंड लेटर की पैटर्न पहचाना, वैसा आंसर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे के की बात करें 11th नंबर पे आता है, जे 10th नंबर पे आता है, आई 9th नंबर पे आता है, एच 8th नंबर पे आता है। -1 करोगे 11 में से 1 निकालोगे 10 आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, और 7th नंबर पे क्या आता है, जी आता है। एल जी वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ रहा होगा, ये बेसिक से क्वेश्चन हैं, हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग की 2 वीडियोस बनी है हमारे चैनल पे, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ जाते हो, जीरो लेवल से, एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, JAF वाला, इसके ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, PIG, PET, JUF, JPF, यहाँ पे क्या रहने वाला है आपको दिख रहा होगा। स्टार्टिंग में JF, 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 JF तो हर जगह देखने को मिल रहा है, यानी कि जो आगे पैटर्न बनेगा वहाँ पे भी स्टार्टिंग में J रहने वाला है, लास्ट में F रहने वाला है। इसका मतलब ये तो गलत हो गए, या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा। इतना क्लियर हो गया। अब बीच में क्या आएगा, देखो AEIO क्लियर हो गया ना, वॉवल वाले लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं, ए भी वॉवल है, ई भी वॉवल है, आई भी वॉवल है, ओ भी वॉवल है, आगे हमारे पास यू आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, कभी कभी क्या होता है अपोजिट पेयर आ जाता है, ठीक है, कभी कभी लेटर्स में अपोजिट पेयर चलता है, वो हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ऐसे ही समझ आ गया AEIO आगे यू आना था, JUF ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह के पैटर्न भी यहाँ पर बनते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर है SAB-QCD PDD OEF NFF। यहाँ पे ट्राई करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि हम अभी ट्राई करेंगे, बट जो भी है आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, कुछ भी इंप्रूवमेंट वगैरह चाहते हो, कुछ भी सजेशन वगैरह देना चाहते हो, तो आपके सजेशन वाले ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो भी पूछना चाहते हो, जो भी बताना चाहते हो, जो भी सजेस्ट करना चाहते हो ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि उनको लगे कि हाँ कोई चैनल ऐसा भी है। ऐसे तो कई सारे चैनल है, मतलब एक चैनल और भी ऐसा है जो कि आपको तैयारी वगैरह करवा रहा है और स्टार्टिंग से एंड तक फ्री करवाने वाला है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे टेस्ट सीरीज, कुछ भी हो, सब कुछ फ्री रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, SAB-QCD-PDD OEF NFF यहाँ पे क्या रहने वाला है। स्टार्टिंग में C है, स्टार्टिंग में A है, स्टार्टिंग में B है, स्टार्टिंग में R है, मतलब पहले पैटर्न कोडिंग पहचान लो, आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में S है, 19th नंबर पे आता है, यहाँ पे तो पता ही नहीं, ये 17 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, 14 नंबर पे। इतना क्लियर हो गया ना, एक का डिफरेंस चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, 17, 16, 15, 14, 19, मतलब यहाँ पे 18 लेटर रहा होगा कोई, क्योंकि 19, 18, 17, 16, 15 ये सीक्वेंस बन रही है। 18 नंबर पे R आता है ना, तो R से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर D वाला वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर पहली बार से क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो ना, तो बाकी B और B कैसे आ रहा है वो भी सॉल्व करो। अब मैं आपको करवा रहा हूँ, मैंने आपको बताया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना, अब आपको बताया पहले लेटर से आपका आंसर आ गया, सेकंड्स में करना काम खत्म हो गया, बट फिर भी आप ट्राई करो, B और B का पैटर्न पहचानो वो कैसे आया है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 21 क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, BAZDBYFCX, नेक्स्ट लेटर क्या रहने वाला आपको ये बताना है। B आपको पता है यहाँ पे B सेकंड नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, F सिक्स नंबर पे आता है, आगे हमारे पास वो लेटर होगा जो 8 नंबर पे आता है, यानी कि आगे हमारे पास H रहने वाला है। A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड, A B C, यहाँ पे D आ जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। Z Y X रिवर्स पैटर्न में चल रहे ना, 26, 25, 24, 23, W आ जाएगा, H D W एक एक माइनस कर रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, A Y B Z C D W E X F वगैरह, ये ऐसे लेटर्स इतने बड़े लेटर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। A फर्स्ट नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, G सेवन्थ नंबर पे आता है, J 10th नंबर पे आता है। क्या सीक्वेंस चल रहा है, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या रहने वाला है, M रहने वाला है। आगे चलते हैं, Y हमारे पास कितने नंबर पे आता है, 25, W 23 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है। 25 में से 23 के 2 माइनस किया होगा, 23 में से 21 के 2 माइनस किया होगा, 21 में से 19 जा रहे हैं 2 माइनस किया होगा, 19 में से 2 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, और 17 नंबर पे Q आता है। M और Q का जो भी ऑप्शन रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। अब आगे का जो पैटर्न है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, इसका पूरा आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन दिए नहीं थे, पूरा इसको आपने कंप्लीट करना, स्टार्टिंग MQ से की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर कहा हुआ है D की कोडिंग जो 4 है,
F की कोडिंग 6 है, H की कोडिंग 8 है, J की कोडिंग 10 है, आगे क्या आने वाला है। देखो D आपको पता है 4th नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, J 10th नंबर पे आता है। इसके बाद क्या होगा 4, 6, 8, 10, 12, 12th नंबर पे हमारे पास क्या आता है, 12th नंबर पे L आता है और उनके सामने क्या लिखा हुआ है, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। D 4th नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, H 8, J 10, L 12 नंबर पे आता है ना, तो L 12 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में स्क्रीन में, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखो यहाँ पे कहा हुआ B 25 नंबर पे आता है, D 23 नंबर पे, फिर से वही है, B 2nd नंबर पे आता है, D 4th नंबर पे, G 7th नंबर पे, K 11th नंबर पे। क्या पैटर्न चल रहा है, आपने पहले +2 किया हुआ है, फिर +3 किया हुआ है, फिर +4 किया हुआ है, आगे क्या करोगे, आगे +5 करोगे। 11 में 5 ऐड करो कितना आ जाएगा 16, और 16 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, 16 नंबर पे हमारे पास P आता है। यानी कि लेटर तो हमें समझ आएगा P आएगा। नंबर कौन सा आएगा, पहले 25 था, फिर 23 गए, फिर 20 गए, फिर 16 गए, मतलब पहले आपने 2 माइनस किया हुआ है, फिर आपने 3 माइनस किया हुआ है, फिर 4 माइनस किया हुआ है, आगे 5 माइनस करोगे। तो 16 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 11 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और एक पैटर्न यहाँ पे बनता है रिवर्स लेटर वाला। B का रिवर्स क्या होता है, Y 25 नंबर पे आता है। D का रिवर्स क्या होता है, W 23 नंबर पे आता है। G का रिवर्स होता है T 20 नंबर पे आता है। K का रिवर्स होता है P 16 नंबर पे आता है। P का रिवर्स होता है K 11, P का रिवर्स कितना होता है, P का रिवर्स होता है K, तो K आपके पास कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे होता है। ठीक है, तो P11 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास 24, अब हम चलते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ और जल्दी सीक्वेंस को खत्म करते हैं। ये हमने क्या B25 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह से 1BZ, फिर आपको दिया हुआ 5E और B, फिर आपको दिया हुआ 9HD, फिर आपको दिया हुआ यहाँ पे ब्लैंक। यहाँ पे आपको बताना क्या आ जाएगा, इस तरह की सीक्वेंस चल रही थी। अब यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, 1 से 5 गए तो +4 क्या होगा, 5 से 9 गए +4 क्या होगा, 9 से कहाँ पे जाओगे +4 करने पे, 13 पे जाओगे, यानी कि पहले तो हमारे पास 13 आ गया। 13 से जो भी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हम पूरा पैटर्न बनाते हैं, पूरा पैटर्न क्या बन जाएगा। Z हमारे पास है, Z 26 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, H हमारे पास 8 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे Z ही है ना हमारे पास, यहाँ पे सॉरी B है, पहले B हमारे पास, B 2nd नंबर पे आता है, E हमारे पास 5th नंबर पे आता है, H हमारे पास 8 नंबर पे आता है। पहले क्या 2 से 5 कैसे गए, 3 ऐड किया हुआ है, 5 से 8 कैसे जाएंगे, 3 ऐड किया हुआ है, आगे 8 से 11th नंबर पे जानता, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। 11th नंबर में आता क्या है, 11th नंबर में हमारे पास K आता है। 13 केवल यहाँ पे कोई ऑप्शन था, हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जहाँ पे 13 से स्टार्ट हो रहा था। जो ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 13 से स्टार्ट हो रहा था, वहीं पे करेक्ट हो गया था, बट फिर भी पूरा पैटर्न यहाँ पे पहचान रहे हैं। आगे चलते हैं, Z यहाँ पर है, फिर B है, फिर D है, फिर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इसके बाद क्या रहने वाला, सेम सीक्वेंस आपने फॉलो करनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, F1 दिया हुआ है, फिर आपको G3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको J5 दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है O8, आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल से सीक्वेंस चल रही है, 1 से 3 गए +2 किया हुआ है, 3 से 5 जा रहे हैं +2 किया हुआ है, 5 से 8 जा रहे हैं +3 किया हुआ है। ये सीक्वेंस चल रहा है आपके पास F1 G3 JO। हाँ ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा था, इस सीक्वेंस में आपको आंसर नहीं आ रहा था। इसके ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन के आपने करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था R7, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था आपके पास W3, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ था L14, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ था U10। अगर ये सीक्वेंस लेके चलोगे ना, पहले 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर आगे भी 3 ऐड करना था, यानी कि 11 आना था, और 11 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ये अप्रोच आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप चलो अल्फ़ाबेट्स की तरफ, अल्फ़ाबेट की कोडिंग कर लेते हैं, वहाँ से क्या पता है आंसर आ जाए। फंडा किया हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें F1 आ रहा है ना, F6 नंबर पे आता है, G7 नंबर पे आता है, J10 नंबर पे आता है और 15 नंबर पे आता है। नेक्स्ट हम आपको क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, 6 में ये 1 ऐड के 7 आ गया, 7 में 3 ऐड के 10 आ गया, 10 में ये 5 ऐड के 15 आ जाएगा, 15 में ये 8 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा, और 23 नंबर पे W आता है, तो W से एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो B वाला है, ऑप्शन नंबर B आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सीक्वेंस जो है ना, ये भी एक अलग तरह की सीक्वेंस से वो आपको करवा रहा था, तो इसको इस पैटर्न में पहचान है। क्योंकि देखो हमने इसकी हेल्प में करने का ट्राई किया, ऑप्शन में नहीं आया, हम कहाँ पर जंप करके हम लेटर्स की तरफ जंप कर गए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं आपको, ये आपको देता हूँ करने के लिए, ये आपने ट्राई करना है। यहाँ पर 2A 11, फिर आपको दिया हुआ 4D 13, फिर आपको दिया हुआ है 12G 17, उसके बाद आपको दिया हुआ है ब्लैंक। आपको बताना यहाँ पर क्या आ जाएगा। इसके ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन में दिया हुआ है 36,
आई और 19, जिसका भी हो जाएगा ना वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस पैटर्न से इसको किया आपने, ठीक है। 36, ताकि जिसको समझ नहीं आएगा वो आप कमेंट देखे तो समझ लेगा। सी ऑप्शन में है 48, फिर है जे, फिर 21, और डी ऑप्शन में है 48, जे और 23। ये आपके सामने ऑप्शन हैं, आपने इसको ट्राई करना है। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। थैंक यू, जय हिंद।